So, dear students, just in this part, as you are seeing here on the screen, example of manuscript. Okay, जो हाथ से लिखा गया स्क्रिप्ट है ये. Okay, next, how do historians study the Rig Veda? किस तरह? Okay, तो before going in this chapter, I'll just explain. यहाँ पे देखते हैं, ये माना जाता है. Okay, the period after the decline of the Harappan civilization around 1500 BC, जब ये पतन हो गया था हरप्पन सिविलाइजेशन कभी 1500 BC में, ओके, सारा राइज ऑफ द आर्यंस, तब आर्यंस का ओके जन्म होना, आर्यंस का राइज होना चालू हो गया. द पीपल हु कंपोज द वेदास, दिस सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड अराउंड द रिवर इंडस एंड द रिवर सरस्वती पे इस तरह का ये उत्पन्न हुआ. इट इज कॉल्ड द वैदिक सिविलाइजेशन कहा गया, वैदिक नागरिकता कहा गया, बिकॉज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट इज द वैदिक लिटरेचर से मिला. दिस सिविलाइजेशन डिवाइड इनटू टू पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड और ऋग्वेदा पीरियड एज एंड द लेटर वैदिक पीरियड यहाँ पे माना जाता है. जैसे हमने यहाँ पे देखते हैं कि वैदिक एज, ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे this civilization is divided into two periods, early Vedic period और ऋग्वेदिक age and the later Vedic period. तो यहाँ पे हम देखते हैं, ओके, तो यहाँ पे ये बात जाता है कि the Alps in the region known as Eurasia, एक अल्प्स एक रीजन है यूरेशिया में, बिटवीन पोलैंड एंड सेंट्रल एशिया में है. ओके, द मिस्ट्री हैज़ नो आंसर, जब कभी भी एक मिस्ट्री होती है इसका कोई जवाब नहीं होता है. वॉट एवर द ऑरिजिन, उनका जन्म कहीं भी हुआ होगा, मे बी दे मेड ए मेजर कंट्रीब्यूशन टू आवर सिविलाइजेशन. द ग्रुप ऑफ ऑरियंस हु सेटल इन इंडिया, ओके, बाहर से लोग एशिया के रीजन से आए हैं और इंडिया में सेटल हुए, वॉज कॉल्ड इंडो आरियंस कहते हैं इनको. ओके, दे वर ए सेमी नोमैटिक ट्राइब इनिशियली, दे सेटल इन पंजाब, शुरू में ये लोग कहाँ पे, पंजाब में सेटल हुए, एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में वहाँ पे. लेटर दे स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, धीरे धीरे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से में लोग फैलने लगे. The knowledge about the Aryans comes to us mainly through the Vedas. जो आर्यंस का जो भी नॉलेज था हमें वेदास के जरिए हमें मालूम होता है. There are 4 वेदास, 4 वेदास है. The Rig Veda is the oldest among them, और ऋग वेदा इससे बहुत पुरानी है. The other 3 और the जैसा मैंने आपको जस्ट पहले पार्ट में बताया था, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं ऋग वेदा. द ऋग वेदा बीइंग वन ऑफ द अर्लीस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड इज ए कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स offered to various Hindu gods like Agni, the fire god, Vayu, wind god, Varun, water god, Surya, sun god. तो एक्चुअली ये है क्या, द ऋग्वेदा बीइंग वन ऑफ द अर्लीस्ट बुक्स है, किताबें है, पहले लिखी गई है. इन द वर्ल्ड इज ए कलेक्शन ऑफ प्रेयर, ये बहुत सारी प्रार्थना करते हैं, इसकी एक किताब है. ऑफर टू वेरियस हिंदू गॉड, और अलग अलग इनको हम ऑफर करते हैं. ठीक है, इस अंदाज में. देर आर 1028 हिम्स एंड प्रेयर्स इन प्रेज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस. ये हिम्स होते हैं, ओके, हम जैसा गुनगुनाते हैं इसको, इस तरह के हिम्स होते हैं, गुनगुनाने जैसा प्रेयर में गुनगुनाते हैं. ये क्या है, ये प्रेयर्स इन प्रेज ऑफ खुदा की तारीफ, ओके, देवी और देवताओं की तारीफ में ये लिखी गई इन द ऋग वेदा में. इट इज़ कंसिडर्ड टू द फर्स्ट सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज एंड विजडम. इसमें ये कहा जाता है कि पहला एक इल्म और विजडम माना जाता है. द ऋग वेदा डिस्क्राइब्स अ वेरी early stage in the evolution of Hinduism and describe a pastoral, positive nomadic culture based on cattle. ये बताया गया. Initially the Rig Veda was not in written form. शुरू में ये ऋग वेदा था, रिटर्न फॉर्म नहीं था. इट वॉज एन ओरल ट्रेडिशन, एक ओरल था, मुँह ज़बानी बोलने का एक रीत रिवाज थी. विच पास ऑन देम फ्रॉम वन जनरेशन एनर जनरेशन, एक दौर से दूसरे दौर पे ये पास होता था. ठीक है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल पे पास होता था. ओरल ये लोग ज़बान में दिमाग में याद करते थे, आगे जनरेशन को पास करते थे. नॉलेज पास्ड ऑन दिस वॉज कॉल्ड श्रुति. इसको ही जो नॉलेज आगे पास करती इसको ही कहते हैं श्रुति ग्रंथ. नेक्स्ट हम नेक्स्ट में देखेंगे सामवेदा. इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ हिम्स मोस्टली टेकन फ्रॉम द ऋग्वेदा से लिया गया. सामवेदा में बहुत सारे कलेक्शन है हिम्स के. ओके, इट इज़ ए म्यूजिक बुक है. एक्चुअली क्या है ये, म्यूजिक बुक है, विच इंक्लूड्स ऋग्वेदिक प्रेयर सॉन्ग्स सेट टू म्यूजिक. यहाँ पे म्यूजिक की तरह ऋग्वेदिक सॉन्ग से उसको सेट किया गया. मेनी हिम्स ऑफ द सामवेदा आर डिफरेंट फ्रॉम द ऋग्वेदा से बहुत सारे अलग हैं. There are some places where the hymns of the Samaveda show slightly similarly to the hymns of the Rig Veda.
नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन दिया मैं आपको बताया हूँ, ये एक्चुअली यहाँ पे लिखा नहीं, मेरा ओन ये वो मैं बता रहा हूँ चैप्टर में। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं यजुर्वेदा, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ सैक्रिफिशियल रिचुअल। यहाँ पे जो हमने सैक्रिफाइस करते त्याग करते वो रीत रिवाज के बारे में यजुर्वेदा में बताया गया कलेक्शन। ओके, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया, द शुक्ला यजुर्वेदा एंड द Christian Yajurveda. It is a guide to the way of different ceremonies and rituals are performed. ये गाइड है, ये एक रास्ता बता रहे किस तरह से सेरेमोनीज बनाना है, ओके, त्यौहार और प्रोग्राम्स करना है, एंड रिचुअल्स रीत रिवाज कैसा करना है। दी रिचुअल्स रिफ्लेक्ट द सोशल एंड पॉलिटिकल सेटअप ऑफ देयर टाइम। ये रीत रिवाज ये होता है कि उस वक्त पे सामाजिक और सियासती सेटअप कैसा था ये बताता है यजुर्वेदा में, ये बुक में। नेक्स्ट अथर्ववेदा, ओके, नेक्स्ट क्या है अथर्ववेदा, द लास्ट ऑफ द वेदास, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री वेदास। ये दूसरे थ्री वेदास से बहुत कुछ अलग है, एंड इज नेक्स्ट इन इंपॉर्टेंस टू ऋग्वेदा। ये ऋग्वेदा के बाद में इसका इंपॉर्टेंस सेकंड पोजीशन में ये है। विद रिगार्ड टू हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी को हम देखते हैं, इट डील्स विद स्पेल्स एंड चार्म्स टू कास्ट अवे इविल स्पिरिट्स को भगाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, बिसाइड्स द फोर वेदा द वैदिक लिटरेचर आल्सो इंक्लूड द ब्राह्मणास, द आर्यनकास, द उपनिषद एंड द उपवेदास, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये हो गया, मैंने मेरा एक व्यू बताया है वेदास के बारे में, डिस्क्राइब किया है, वर्णन दिया आपको चार वेदास के बारे में। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, हाउ डू हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा को हिस्टोरियंस किस तरह से इसको अध्ययन किया। हिस्टोरियंस कलेक्टेड इंफॉर्मेशन ऑफ द पास्ट जस्ट लाइक द आर्कियोलॉजिस्ट यूजिंग बोथ लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिक सोर्सेज। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसा आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं लिटरेरी और आर्कियोलॉजिक सोर्स को बना के हिस्ट्री को बताते हैं, इस तरह से हिस्टोरियंस क्या किया इन्होंने, ओके, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, पास इंफॉर्मेशन को। लेट अस सी हाउ दे स्टडीड द ऋग्वेदा को किस तरह से लोग ने अध्ययन किया। सम ऑफ द सूक्तास ऑफ द ऋग्वेदा आर इन कॉन्वर्सेशनल फॉर्म। ये किस तरह का था, गुफ्तगू के फॉर्म में था, ओके, कॉन्वर्सेशन की फॉर्म में था, ओके। वन सच कॉन्वर्सेशन बिटवीन सेज विश्वामित्र एंड द टू रिवर्स बीस एंड सतलज इज गिवन बिलो, यहाँ पे दिया गया। तो कॉन्वर्सेशन के दो के माध्यम से लोग ने इसको अध्ययन किया। विश्वामित्र, ओ रिवर्स, उन्होंने कहने लगे, ओ नदी, ओके, कम डाउन एज फास्ट एज द काउ हु इज ईगर टू मीट इट्स calf and as fast as the horses who rush down the mountain। यहाँ पे क्या किस तरह का वर्णन किया, ओके, या रिवर्स को कहते हैं, कम डाउन एज फास्ट एज द काउ हु इज ईगर टू मीट हिज काफ। यहाँ से वर्णन किया, ओ नदी, इस तरह से आप आ जाओ जैसा कि, ओके, जो गाय होती है अपने बछड़े से मिलना चाहती है, एंड एज, ओके, इस तेज़ी से, ओके, हु रश डाउन द माउंटेन, जो पहाड़ों से जो घोड़े उतरते उस रफ्तार से, यूजिंग द पावर गिवन टू यू बाय इंद्रा, और यूजिंग द पावर, तुमने जो इंद्रा ने तुम्हें पावर दिया उसको इस्तेमाल करते हुए, कम डाउन इन योर चैरिट, अपने चैरिट पे आ जाओ, ओके, यू आर फुल ऑफ वाटर, और आप में बहुत सारा पानी है, फ्लोइंग टुवर्ड द सी दैट यू डिजायर टू मीट, और आप, ओके, फुल ऑफ वाटर फ्लोइंग टुवर्ड्स द सी, ओके, आपको वहाँ बहते जैसे आप गंगा में, सॉरी, आप सीस में, ओके, वो हो जाते हैं जिस डिजायर टू मीट मिल जाते हैं, इस तरह से रिवर कहने लगते, वी आर फुल ऑफ वाटर एंड फ्लोइंग ऑन द कर्स मेड बाय द गॉड। हमने जो कि हम में बहुत सारा पानी है और हम बहते विद द कोर्स ऑफ मेड बाय द गॉड, जिस तरह का हमको रास्ता बताया गया है खुदा की तरफ से। नो वन कैन स्टॉप आवर फ्लो, हमारा बहना कोई नहीं रोक सकता। वो से व्हाई डू यू प्रे टू अस, ओके, व्हाई डू यू प्रे टू अस, हमारे लिए प्रे क्यों करते हो, इस तरह से रिवर कहने लगे। विश्वामित्रा कहते, ओ सिस्टर्स, क्या कहते हैं विश्वामित्रा, ओ सिस्टर, प्लीज लिसन टू माई रिक्वेस्ट, कहते हैं मेरी गुजारिश सुनो। आई हैव कम ऑन माई चैरियट फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स एंड विश टू क्रॉस द रिवर टू रीच द बैंक। कहते हैं कि मैं बहुत दूर की ज़मीन से आया हूँ और मैं नदी को पार करना चाहता हूँ। काइंडली अलो मी टू डू द ईजली विदाउट लेटिंग योर वाटर्स राइज अबव माई चैरिट व्हील। और वो उनसे गुजारिश करते हैं मेरी इतना आपका पानी ना आ जावे, इतना आप ना कि मैं मेरी जो चैरियट है, मेरी जो बग्गी है वो मतलब डूब ना जावे। तो रिवर कहते वी ग्रांट यू योर रिक्वेस्ट एंड अलो यू टू अक्रॉस द रीच द बैंक ऑफ रिवर सेफली। कहते हैं नदी कहते हैं हम आपका रिक्वेस्ट को ग्रांट करते हैं, ओके, आप आराम से क्रॉस कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन रिवर्स वर गिवन ग्रेट इंपॉर्टेंस जस्ट एज हॉर्सेस एंड कैटल। उस वक्त में हिस्टोरियंस के मुताबिक प्राधान्यता दी गई किसको, घोड़ों को, कैटल्स को और नदियों को भी। तो ये हो गया इनका एक वर्णन। तो सोशल लाइफ इन वैदिक एज में सामाजिक जिंदगी किस तरह की थी। द ऋग्वेदा प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन दैट पीपल विश टू एक्वायर मटेरियलिस्टिक थिंग्स लाइक हॉर्सेस एंड कैटल, ओके,
मेल चाइल्ड एक्सेट्रा। तो हम देखते हैं सामाजिक ज़िंदगी में वैदिक दौर में द ऋग्वेदा प्रोवाइड्स, हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है इससे दैट पीपल विश टू एक्वायर मेटेरियलिस्टिक थिंग। उस ज़माने में लोग मेटेरियलिस्टिक जैसा ओके बहुत सारे सामान पैसा धन इकट्ठा करना चाहते थे, जैसे घोड़े है, कैटल भैंस गाय है, और मेल चाइल्ड जैसा कि आज भी हम समाज में देखते हैं कि मतलब लड़का होना चाहिए मेल चाइल्ड। हॉर्सेस वर यूज टू पुल चैरियट, उस वक्त में बग्गियों को खींचने के लिए हॉर्सेस का इस्तेमाल किया जाता था। दे वर कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग पीपल फॉर एनिमल्स फॉडर एंड प्लेसेस वेयर वाटर वाज अवेलेबल इन अबंडेंस। उस टाइम में झगड़ा होया करते थे, जैसा आज भी समाज के अंदर में गाय के एनिमल फॉडर चारा को लेते हुए और पानी बहुत ज़्यादा कहाँ है उनका वो ज़्यादा यूज़ करने के लिए इस तरह के झगड़े होते थे। ए पार्ट ऑफ वेल्थ एक्वायर्ड इन वार वॉज केप्ट बाय द लीडर बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट। तो बहुत सारा धन जैसा अपने जब युद्ध होते थे, फाइटिंग होते थे, उसमें बहुत सारा पैसा सामने वाले का इनको जब बूटी मिल जाती थी उसमें बांटने से पहले ओके राजा के पास हुआ करता था। ए अमॉन्गेस्ट प्रीस्ट एंड कॉमन पीपल, ओके इसको कहाँ बांटा जाता था? प्रीस्ट जो पुजारी और कॉमन लोगों में बांटा जाता था। सम पार्ट वॉज यूज्ड बाय यज्ञास एज ऑफरिंग टू गॉड्स एंड गॉडेसेस। थोड़ा पैसा यहाँ पे भी यज्ञ में भी खर्चा किया करते थे। ओके दीज ऑफरिंग्स वर इन द फॉर्म ऑफ घी ग्रेन्स एक्सेट्रा। ये ओके हम देखते हैं आग में लोग घी डालते हैं, ग्रेन्स डालते हैं, सारा का इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। इन द वैदिक सोसाइटी मेन पार्टिसिपेटेड इन वार। वैदिक समाज के अंदर में युद्ध में ओके आदमी लोग मतलब युद्ध में पार्टिसिपेट करते थे, बट देर वॉज नो सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग ए परमानेंट आर्मी एज वी हैव नो। जैसा हम देखते हैं आज परमानेंट आर्मी, उस वक्त में परमानेंट आर्मी मेंटेन करने वाला सिस्टम नहीं होता था। ओके पीपल सैट टुगेदर टू कंडक्ट मीटिंग्स टू डिस्कस वार एंड पीस एंड चूज ब्रेव एंड एबल वॉरियर एज द लीडर। उस वक्त पे लोग बैठा करते थे, डिस्कस करते थे और ओके और अमन शांति के लिए, और जो उसमें हिम्मत वाले जो एबल होते थे वो उनको उनका लीडर बनाते थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप। उस समय में एक सोशल ग्रुप में आज भी हम देखते थे अलग अलग। तो द आर्यन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप। आर्यन सोसाइटी जो समाज था 4 ग्रुप में बांटा गया है बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। जो हमारा ऑक्यूपेशन होता है, जिस तरह का हम काम करते हैं, हम किस में ऑक्यूपाई होते हैं, ओके हम इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशन, जो हमारा वृत्ति भी कह सकते हैं, जो हमारा पेशा उर्दू में कह सकते हैं। दीज ग्रुप्स वर कॉल्ड वर्नास। ये ग्रुप को क्या बोला गया है? वर्नास कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट दिया ब्राह्मण्स, प्रीस्ट एंड टीचर्स टू परफॉर्म रिलीजियस सेरेमोनी। तो ब्राह्मण जो होते हैं, पुजारी भी कह सकते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एंड टीचर्स भी जो होते हैं परफॉर्म रिलीजियस सेरेमोनी। जितने भी रिलीजियस सेरेमोनीज होते हैं, त्यौहार उनको लीड करते हैं, उसको सारा मेंटेन करते हैं। ये हो गया ब्राह्मण। नेक्स्ट क्षत्रिय, वेरियस टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी, समाज को बचाने वाले जो योद्धा, इनको क्षत्रियास कहते हैं। वैश्यास, जो वैश्यास में आते हैं ये कैटेगरी में फार्मर्स, किसान, क्राफ्टमैन, ओके कलाबाज, शॉपकीपर, दुकानदार और ट्रेडर, ये सारे इसमें आते हैं। नेक्स्ट शूद्रा, द लोकल इंडिजिनियस रेसिडेंट्स ऑफ द गंगा वैली ऑफ द दसास टू डू द मेनियल जॉब। ये क्या करते हैं? मेनियल जॉब, छोटे छोटे काम करने वालों को शूद्रास कहते हैं। द पीपल हु कंपोज द वेदास कॉल्ड देमसेल्व्स आर्या। जो वेदास को कंपोज किया गया, बनाया गया, लिखा गया, इनको वो अपने आप को आर्या कहते थे। और द नोबल वंस, और अच्छे गुण के, उन्नति गुण के कहते थे। एंड दोज हुम दे अपोज एज दस्युस आर दसास। वो लोग ने जिसको अपोज करते थे, ओके तिरस्कार करते हैं, उसको दस्युस और दसास कहते थे। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी वाज द कुला और फैमिली। जो समाज की छोटी एक यूनिट था उसको हम कुलू और फैमिली कहते थे। ए नंबर ऑफ कुलास टुगेदर वर नोन एज विशा। जो एक सारे ग्रुप को बना के विशा कहते थे, क्लैन कहते थे। ए नंबर ऑफ क्लैंस बिकेम जना और ट्राइब। ये क्लैंस को बना के जना और ट्राइब कहा जाता था। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं डियर स्टूडेंट, मेगालिथ्स एज यू सीइंग ऑन द स्क्रीन। सो मेगालिथ्स आयरन वेपन, यहाँ पे देखते हैं कि लोहे से बना हुए वेपन्स है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट मेगालिथ्स हैव बीन फाउंड एट बरियल साइट। जो बरियल साइट्स पे ये पाए गए हैं। द पीपल ऑफ द टाइम यूज्ड टू बरी द डेड बॉडीज एंड कवर्ड द ग्रेव्स विथ लार्ज स्टोन। उस टाइम में क्या करते थे, जब लोग मर जाते थे, द पीपल ऑफ द टाइम उस टाइम में यूज्ड टू बरी, ओके इनको बरी करते थे, दफन करते थे द डेड बॉडीज को, ओके कॉप्स को, मुर्दों को। एंड कवर्ड द ग्रेव्स, और खबरों को विद बड़े पत्थरों से इसको कवर करते थे। द रिमेन्स ऑफ दिस मेगालिथ्स हैव बीन फाउंड इन साउथ एज वेल एज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ये सारे जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको मिला है इनको सारे ये। द मेगालिथ्स हैव बीन फाउंड बोथ अबव एंड बिलो द ग्राउंड। द मेगालिथ्स कहाँ मिलते थे? हैव बीन फाउंड बोथ
above, ऊपर, below the ground, नीचे. Archaeologists have found well arranged round shaped stones. ये लोग ने क्या, ये लोगों को मिला है well arranged, एक ढंग से बनाए हुए राउंड शेप, गोल शेप के पत्थर along with some vertical ones भी मिलते थे. The stones are evidences of their burial practices. ये burial practices का इसको ये मालूम पड़ता है. The people probably had to work very hard to construct this megalith. ये megalith को बनाने में बहुत बड़ी मेहनत मुशक्कत करना पड़ता था. तो ये हो गया. नेक्स्ट अभी देखते हैं डियर स्टूडेंट, देयर इज सिमिलैरिटी इन द बरियल साइट्स वेयर यूजुअली द डेड बॉडीज वर बरीड अलॉन्ग विद ऑब्जेक्ट्स लाइक वेसल्स मेड ऑफ रेड एंड ब्लैक क्ले, टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा. समटाइम्स इवन बोन्स ऑफ एनिमल लाइक काउ एंड गोट हैव बीन फाउंड. इस तरह के भी यहाँ पे मिले हैं. नेक्स्ट देखते हैं सम मोर फैक्ट अबाउट द बरियल प्रैक्टिसेस के बारे में, और बहुत सारे फैक्ट हम जानेंगे हियर. आर्कियोलॉजिस्ट्स बिलीव दैट द थिंग्स फाउंड एट द बरियल साइट्स बिलोंग टू द डेड पर्सन. तो ये आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट का ये विश्वास है दैट थिंग्स फाउंड, जो सारे वस्तु मिले एट द बरियल साइट्स पे, जो दफन किए जगहों पे, ये किसके थे, ये डेड बॉडीज के होते थे. इन ओके ब्रह्मगिरी 33 गोल्डन बीड्स एंड कॉन्च शेल्स वर फाउंड फ्रॉम द ग्रेव ऑफ ए पर्सन. ओके ब्रह्मगिरी में 33 गोल्डन बीड्स, सोने के बीड्स एंड कॉन्च शेल्स, ये सारे यहाँ पे पाए गए. Whereas only clay vessels were found near the graves. Okay, whereas only clay vessels भी कहीं कहीं जगह पे मिले हैं. This probably shows the difference in the status in the society. इससे ये समाज का स्टेटस, इससे इनका ये मालूम पड़ता है, इनमें इनका कौन सा स्टेटस समाज में. There would have been some social inequality. समाज की inequality भी पाई जाती है. Such remains have also been found at इनामगॉन नियर द बैंक्स ऑफ द रिवर गुड इन महाराष्ट्र में भी मिला है. द एविडेंसेस प्रूव दैट, ये सारी सबूत ये प्रूव करती है दैट फार्मर्स यूज टू लिव एट दिस साइड. यहाँ पे किसान रहते थे, इस तरह से मालूम पड़ता है. फ्रॉम 3600 BC टू 2700 BC में, मतलब ये एक्चुअली बताया गया. समटाइम्स पीपल वर आल्सो बरीड इन देयर हाउसेज अलोंग विद देयर बिलोंगिंग. कहीं कहीं जगह पे अपने सामान के साथ भी अपने घरों में दफन किया करते थे ये युग में. अलोंग विद स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स, कहीं जगह पे एनिमल्स के स्केलेटन भी पाए गए. आर्कियोलॉजिस्ट है ऑल्सो फाउंड ट्रेसेस ऑफ व्हीट. वहाँ पे इनको ये सारे मिले हैं, गेहूँ, बाजरे, राइस एंड सीसेम सीड्स एक्सेट्रा. ये भी विच आल्सो डिपिक्ट द फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल. इससे उनका किस तरह का फूड हैबिट्स है ये वर्णन सारा ये हमें मिलता है. तो डियर स्टूडेंट, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. ओके, सो यहाँ पे आपने ये सारा ये इसमें आपने समझा है बेहतर. तो ओके, तो मैं और डीप में आपको इसके बारे में मैं और थोड़ा बताना चाहता हूँ, लेकिन बट ड्यूरिंग. ओके, सो आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड. थैंक यू.